हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज BS Academic क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखा था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम एक नंबर सिस्टम की जो थ्योरी पढ़ी थी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने कुछ नंबर सिस्टम के बारे में देखा था कि नंबर सिस्टम हमारे जो हमको स्टडी करने हैं वो 4 प्रकार के स्टडी करने हैं: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो आज के इस लेक्चर में हम कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ये देखते हैं। ओके, चलिए। तो देखिए, सपोज स्टूडेंट, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास काफी मेथड्स हैं, बट जो मेनली फोकस करेंगे जो पावर मेथड होगा उस पर करेंगे। वैसे तो काफी बुक्स में डिफरेंट मेथड दे रखे हैं, तो हम जो स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में वो हम करेंगे डेसिमल से कैसे हमको किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो कुछ वैल्यूज लिखवाई थी पावर्स में, जरा हमको ध्यान में रखते हैं। जैसे हमने लिखवाया था, मैंने आपको 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5, 2⁻6 and 2⁻7 and 2⁻8। अभी फिलहाल हम इतना ही लिखते हैं। तो किसी भी नंबर को हम किसी भी नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो जैसे हमारा नंबर कोई भी स्टार्ट होता है वो राइट टू लेफ्ट जाता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाता है। तो अगर हम किसी नंबर को डेसिमल में लिखते हैं तो हमें पता है कि जो वैल्यूज आएंगी हमारी वो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होती है। तो 10⁻0, देन 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, इस तरह से हमारी वैल्यूज हमारी स्टार्ट होती है। ओके, उसी तरह से अगर हम बाइनरी में लें, किसी भी नंबर को बाइनरी में ले, तो बाइनरी में करने के लिए हमें क्या करना है? बाइनरी में राइट टू लेफ्ट जाएंगे, देन 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी कोई भी किसी भी बाइनरी नंबर को हम लिखते हैं। उसी तरह से ऑक्टल नंबर को लिखने के लिए देखिए, ये एक तरह से डिजिट्स हैं। जैसे 0 प्लेस पे, 2nd प्लेस पे, 3rd प्लेस पे, इस तरह से ये डिजिट्स हैं। उसी तरह से ऑक्टल नंबर को लिखने के लिए हमें 8⁻0, 8⁻1, 8⁻2, 8⁻3, 8⁻4, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हेक्साडेसिमल को लिख सकते हैं हम 16⁻0, 16⁻1, 16⁻2, 16⁻3, 16⁻4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वैसे तो ये जो इसको लिखने का जो तरीका है वो करेक्ट नहीं है, बट मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको लिखा है। तो अब हम कैसे कन्वर्ट करते हैं जरा देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम जब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, जनरली इसको हम 2 मेथड से करते हैं। एक तो हमारा है जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, आप लोगों ने, इसको कहते हैं डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। और दूसरा है पावर मेथड। वैसे कोई नाम नहीं है इसका, बट फिर भी मैं इसको एक नाम दे देता हूं, पावर मेथड। तो इसको हम देखेंगे इन दोनों को। वैसे आप मेनली इससे तो कर सकते हैं आराम से, बट इससे कैसे करना है ये भी हम देखेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं आपके लिए। अब सपोज करिए आपको एक नंबर है 95, कोई नंबर है 95। इसको आपको, ये बेस 10 यानी ये डेसिमल में है। अब इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इस नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे जरा देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी पावर्स पे आ जाते हैं। ये नंबर याद रखेंगे 95। अब हम इस पावर को देखते हैं, ये देखते हैं 95 किसके इक्वल है या किससे छोटा है। अगर हम देखें तो जो हमारा 95 लाई करेगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो मैं यहां पे निशान लगा देता हूं आपके लिए, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। 2⁻7 बड़ा हो जाएगा 2⁻6, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा नंबर जो स्टार्ट होगा वो 2⁻6 से स्टार्ट होगा, यानी अब इसके अंदर ये डिजिट भी मौजूद होगी,
ये भी, ये भी, ये भी, ये और ये इस सारी डिजिट हमारी मौजूद होंगी। तो चलिए हम एक एक करके करते हैं। अब हमारे पास 95 है। अब हम क्या करते हैं, 2⁷7 95 से ज्यादा है, 2⁶6 64 इससे कम है। तो हम क्या करते हैं, 95 में से 64 को माइनस करते हैं। तो इसको माइनस करेंगे तो अब क्या आएगा, 1 and 3 31 हो गया। तो अब हमने क्या किया, हमने 64 में से इसको माइनस किया था, 64 को 95 को 64 में, तो इसकी जगह हमने 64 को माइनस कर लिया, तो यानी ये इसके अंदर मौजूद है। अब हमारा आया 32, ऊपर जाते हैं। देखिए 32 और 31 32 से छोटा है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे और कर भी नहीं सकते हैं। तो अब हमने आए तो 31 की जगह अब हम इसे माइनस नहीं कर सकते, तो उसकी जगह हमने 0 लिख दिया। अब 31 में से हम ऊपर चलते हैं, 16 को माइनस कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, माइनस करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 15, तो 15 आ जाएगा, तो यहां पर हम 1 लिख देंगे। देन ऊपर फिर से जाते हैं, 15 माइनस 8 इसको कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। देन 7 1 लिख दिया यहां पर। देन ऊपर फिर से हम इसके ऊपर गए, 4 को माइनस कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देन 3 आए, 3 में से 2 को माइनस कर सकते हैं, 3 में से यस कर सकते हैं। देन लास्ट में 1, तो हमारे पास 1 1। तो हमारा जो नंबर बना वो इस तरह से बना। अब 95 को हम लिख सकते हैं एक तरह से, अगर हम लिखना चाहें 95 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जरा देखिए। 95 को हम लिख सकते हैं 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ओके, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास इसमें सारी डिजिट मौजूद हैं सिवाय 32 के। अब देखिए आप जगह हमारे पास 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 16 भी है, 64 भी है, 32 नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो नंबर स्टार्ट होगा वो यहां से होगा। तो हम यहां से लिखना स्टार्ट करें या कहीं से भी करें, तो हम यहां 2⁶6, अब देखिए 64 है हमारे पास, हाँ 64 है, 1 लिख दिया। अब हम इसको रिवर्स में लिख देते हैं एकदम जैसे हमने उठाया था इसको। 32 हमारे पास नहीं है तो 0 हो गया। देन 16 है, देन 8 है, ये भी है, 4 भी है, 2 भी है और 1 भी है। तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी मौजूद हो गई हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। हमने 6th पावर से स्टार्ट किया था और हम 7 डिजिट का नंबर लिखा हमने। कैसे लिखा, क्योंकि 2⁻0 भी इस पे इंक्लूड है। ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो गई, 7 हो गई। नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास कितनी हो गई, नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितनी हो गई, एक तरह से नंबर ऑफ डिजिट मतलब एक तरह से कितनी संख्या में हमने इसको लिख दिया है, तो ये हो जाएगा 7। ओके, तो ये हमारा नंबर हो गया 10111111। अगर आप इसको पावर में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, 2⁻6 इंटू 1 प्लस 2⁵5 इंटू 0 प्लस 2⁻4 इंटू 1 प्लस 2⁻3 इंटू 1 प्लस 2⁻2 इंटू 1 प्लस 2⁻1 इंटू 1 प्लस 2⁻0 इंटू 1। तो ये सारा का सारा हमारा नंबर हो गया। हमने अपना जो 95 था हमने इसको इस वे में लिख दिया और हमारा जो आंसर है वो एक्चुअली में ये वाला है। दैट्स व्हाई मैंने बताया था आपको, हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं। तो हमने इस 95 को क्या किया, हमने 95 को 2 की पावर में ब्रेक कर लिया। तो 2 की पावर में ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो 2 की पावर इसमें मौजूद है उसकी जगह पर हमने 1 लिख दिया और जो 2 की पावर मौजूद नहीं है उसकी जगह पर हमने 0 लिख दिया। जैसे हमारे पास 32 मौजूद नहीं था, बट हमारी जो डिजिट स्टार्ट हुई थी 64 से हुई थी, तो 2⁻6 यानी एक तरह से अगर हम लिखना चाहें इसको मैं रब कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अब इसको हम देखें अगर हम, तो हमने यहां पे लिखा था 1 0 1 1 1 1 1 ये लिखा था हमने। अब देखिए ये जो है
ये नंबर रिप्रेजेंट करता है 2⁻6 को, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है 2⁻5 को, ये नंबर करता है 2⁻4 को, ये करेगा 2⁻3 को, ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा 2⁻2 को, ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा 2⁻1 को, और ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा 2⁻0 को। तो स्टूडेंट हमने अपना नंबर पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर हमने फॉर्म कर दिया। वैसे जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे होंगे हो सकता है उनको डिफिकल्टी लगे, बट ये मेथड डिवीजन मेथड से सिंपल है, इजीएस्ट है, क्योंकि आप डिवीजन मेथड में डिवाइड करते हो और किसी भी नंबर को डिवाइड करने की बजाय हम उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन से अगर करें तो वो हमारे लिए बहुत सिंपल होता है। तो एक तरीका हमने ये निकाला। अगर हम इसी क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से करते तो आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा। ओके, मैं इसको रब करता हूं। अब देखिए इसी नंबर को हम 95 को अगर हम डिवीजन मेथड से करेंगे, कर तो उससे भी सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने 95 लिखा यहां पर, देन यहां पर हम लिखेंगे रिमाइंडर्स को, और यहां पर हम लिखेंगे उनके कोशेंट्स को। मैं क्यों लिख देता हूं कोशेंट्स को। तो देन 2 को डिवाइड करें 95 से, तो हमारा कितनी बार इसको डिवाइड कर पाएंगे हम लोग, इसको हम कर पाएंगे 47 टाइम्स। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 आएगा। देन अगेन इसको 2 से डिवाइड करें हम, इसको हम डिवाइड करेंगे 2, 23। देन रिमाइंडर कितना बनेगा, 1। देन 2 से करेंगे, देन अगेन 1 रिमाइंडर। 2 से अगेन इसको डिवाइड करेंगे 5, 1 रिमाइंडर, अगेन 1 रिमाइंडर। ये हो गया हमारा। अब देखिए नंबर अगर छोटा है तब तो आप इसे को कर दीजिए। अब ये जो मेथड है आपका स्पेस घेरेगा, और आपके पास एग्जाम में वैसे भी बहुत स्पेस की कमी होती है, और ये जब तक नंबर छोटा है तब तो ठीक है, बट अगर नंबर 3 डिजिट्स में चला गया, 4 डिजिट में चला गया, उस समय इतना डिवीजन करते में कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। और आप क्या करिए, इस नंबर को राइट फ्रॉम डाउन टू बॉटम, बॉटम टू टॉप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, फ्रॉम बॉटम टू टॉप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देन फर्स्ट पे 1, देन 0, देन 1 1 1 1 1। तो ये नंबर हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये मेथड भी इजी है, बट ये मेथड आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा स्टार्टिंग में, बट अगर इससे करेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। और एक बार इसको आप अप्लाई करिएगा, ये मेथड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 2 रेज़ टू पावर में ब्रेक कर सकते हैं, यानी 2 की पावर में ब्रेक कर सकते हैं, और ये इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। तो ये जो मेथड था, ये मेथड को हम कहते हैं डिवीजन मेथड, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा इससे आप ना करें, क्योंकि इससे आप अननेसेसरी एक तो स्पेस को बढ़ाएंगे, और कहीं ना कहीं आप अपने लिए डिफिकल्टी प्रोड्यूस कर लेंगे, और कहीं ना कहीं डिवीजन करते समय आप इसमें मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा हम जो दूसरा मेथड है उससे करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम अपने पास 294, हम लेते हैं 294। अब 294 को ब्रेक करते हैं हम। 294 देखें अगर तो वो 2 रेज़ टू पावर 9, 2 रेज़ टू पावर 9 जो होता है वो 5 1 2 होता है, और 2 रेज़ टू पावर 8 होता है 2 5 6। तो ये नंबर कहीं पर इन दोनों के बीच में पड़ेगा। तो अब ये जो हाईएस्ट पावर इसकी आएगी 2 रेज़ टू पावर 8 आएगी, और इसकी जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी वो कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चेक भी कर लिया, क्योंकि 8 से लेकर 0 तक पावर आएंगी, यानी 9 हो जाएगा। अब हम इसको ब्रेक करते हैं एक एक करके। तो 294 को हम कैसे लिख सकते हैं, 294 को हम पहले 256 माइनस करें, इसमें से 256 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, देन 3, 38 आ गया। अब देखिए 38, अब यहां से हमने नंबर को स्टार्ट किया, यहाँ पे इधर हम लिख देते हैं, यहाँ पे हमने नंबर को स्टार्ट किया तो यहाँ पे 1 आ गया। ये समझाने के लिए आपको, अगर आप चाहे तो उसको आप इसको लिखे भी ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 128 एंड 32,
128 बड़ा है 32 से 38 से, तो आप माइनस नहीं कर पाएंगे, तो इसकी जगह आप 0 को लिख दीजिए। देन ऊपर जाइए, फिर अब देखिए 38 कहां पे फंसेगा, ये देखिए, तो 38 इन दोनों के बीच में फंसेगा, तो आप इसको लिखिएगा, इसको भी 0 लिख दीजिए और यहां पर 1 लिख दीजिए। देन माइनस करें, देन 6 आया। अब देखिए 6 कहां पर 6 मौजूद है, 6 यहां पर नहीं आएगा, 6 यहां पर नहीं आएगा, 6 इन दोनों के बीच में आएगा, तो यहां पे हमने 0 0 लिख दिया और उसमें से 4 माइनस कर दिया। देन अगेन 2 को देखा हमने, 2 हमारा यहां पर आ जाएगा और हमने इसकी जगह 1 लिख दिया और 0 लिख दिया, तो आराम से 2 को हमने माइनस करा और हमारे पास 0 बचा। तो अब देखिए हमारे नंबर में क्या क्या मौजूद है, तो हमारे पास 56 मौजूद था, 256, 32 मौजूद था, हमारे पास 4 मौजूद था और हमारे पास 2 मौजूद था। बाकी नंबर हमारे पास जो है वो 0 की फॉर्म में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 0 0 1 0 0 1 1 और 0। नंबर ऑफ डिजिट्स मैंने बताई थी आपको कितनी होंगी, 9 होंगी। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 9 हो गई, और इसी नंबर को चाहें तो आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और इस नंबर को आप अगर बाइनरी मेथड में लिखना है तो आप 2⁸ की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कैसे, 2⁸ इंटू 1 प्लस 7 मौजूद नहीं है, 6 मौजूद नहीं है, 5 मौजूद है, इंटू 1। देन हमारे पास 4 नहीं है, 3 नहीं है, 2 मौजूद है, देन 1 मौजूद है, और इस तरह से हमने इसी नंबर को रिकंस्ट्रक्ट करके लिख लिया इस फॉर्म में। तो इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हम इसको आराम से फॉर्म कर सकते हैं 294। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने आराम से फॉर्म कर लिया। तो एक मेथड ये वाला हमने करा, डिवीजन मेथड करा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं अपने लिए। तो इसका जो बाइनरी नंबर होगा 10010, तो आप थोड़ा जल्दी से करते, तेजी से करते, क्योंकि मैंने आपको बता दिया काफी स्टेप, इसको आप मैथड्स को अप्लाई करिएगा। अब आपके एग्जाम में अगर आएगा तो कैसे आप इसको फॉर्मेशन में लाएंगे, इसको एग्जांपल को करेंगे, जरा देखते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है 233 हमारे पास नंबर है। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं। 233 हमारा नंबर कहां आएगा, 128 के पास आएगा, क्योंकि ये नंबर ज्यादा हो जाएगा, तो हमने इसे 128 को इसमें से माइनस करा एकदम, तो हमारे पास आएगा 105 कहां पर आएगा, 105 हमारा नंबर यहां पर आएगा। 64 को माइनस करा इसमें से हमने, तो कितना आएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास आएगा 41 आएगा। ठीक है, 41 आ गया। अब देखिए 41 हमारे पास आ गया, यानी 64 को भी हमने माइनस कर दिया। 32 को माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 9। अब देखिए 9 कहां आएगा, 9 हमारा यहां पर आएगा, तो 9 को हमने माइनस किया तो यहां पर आया 1, तो ये आ गया। अब देखिए 1 में से केवल 1 ही जा सकता है, ये आ गया, बाकी जगह पर आप 0 लिख दीजिए। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, आपका जो नंबर है ये हो जाएगा 1 1 1 0 1, ये 1 1 1 0 1, देन 0 0 1। ओके, तो ये आपका नंबर हो गया। और नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी आपके में, इसके अंदर 8 होंगी, 4 और 4 ये हो गई हमारे पास। तो कितनी आसानी से हमने इस नंबर को भी लिख दिया, और चाहें तो आप इसको फिर बाद में रब कर दीजिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक ही इस तरह की क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पावर याद होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन को आप गलती कर सकते हैं। और पावर याद करना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप 2⁻, तो आप इसको याद कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मैथमेटिकल के जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पास आते ही हैं। तो स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन इस लेक्चर में हमने किसी भी नंबर को डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखा। आगे के लेक्चर में मैं आपके लिए पहले एक एग्जांपल सेट करूंगा, दूसरा लूंगा, और साथ में मैं कैसे किसी नंबर को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ये भी हम देखेंगे। स्टूडेंट, तो अगर आपको कोई डिफिकल्टी है या कोई सजेशन है तो आप मेरे ईमेल आईडी sandeep2006@gmail.com पे मुझे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।